जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों के बारे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्राचीन समय से ही विद्वानों का मत रहा है कि इस सृष्टि की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि में इन पंचतत्वों का संतुलन बना हुआ है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो यह प्रलयकारी हो सकता है। जैसे यदि प्राकृतिक रूप से जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो सकता है, अथवा बाढ़ आदि का प्रकोप अत्यधिक हो सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचतत्व का नाम दिया गया है। माना जाता है कि मानव शरीर भी इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर बना है। वास्तविकता में यह पंचतत्व मानव की 5 इंद्रियों से संबंधित है। जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें हमारी 5 इंद्रियों का काम करती है। इन पंचतत्वों को पंचमहाभूत भी कहा गया है। इन 5 तत्वों के स्वामी ग्रह, कारकत्व, अधिकार क्षेत्र आदि भी निर्धारित किए गए हैं। 1. आकाश। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश एक सा क्षेत्र है जिसका कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारकत्व शब्द है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा तथा उत्साह आदि आते हैं। वात तथा कफ इसकी धातु हैं। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना गया है। आकाश का विशेष गुण शब्द है और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कानों से हम सुनते हैं और आकाश का स्वामी ग्रह गुरु है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी श्रवण शक्ति का कारक गुरु को ही माना गया है। शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद तथा पुराणों में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्मा रूप माना गया है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आकाश कहें या अवकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, हमें इसके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। आकाश का देवता भगवान शिवजी को माना गया है। व्योम शिवलिंग का प्रतीक है। 2. वायु। वायु तत्व के स्वामी ग्रह शनि हैं। इस तत्व का कारकत्व स्पर्श है। इसके अधिकार क्षेत्र में श्वास क्रिया आती है। वात इस तत्व की धातु है। यह धरती चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। संभव है कि वायु अथवा वात का आवरण ही बाद में वातावरण कहलाया है। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। व्यक्ति अपंग अथवा बुद्धि से जड़ हो सकता है। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने वायु के 2 गुण माने हैं। वह है शब्द तथा स्पर्श। स्पर्श का संबंध त्वचा से माना गया है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र और मनुष्य की चेतना श्वास प्रक्रिया से जुड़ी है और इसका आधार वायु है। वायु के देवता भगवान विष्णु माने गए हैं। 3. अग्नि। सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी ग्रह माने गए हैं। अग्नि का कारकत्व रूप है। इसका अधिकार क्षेत्र जीवन शक्ति है। इस तत्व की धातु पित्त है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा और मानव जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है।
सूर्य पर जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा तथा प्रकाश देती है। इसी अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। शब्द तथा स्पर्श के साथ रूप को भी अग्नि का गुण माना जाता है। रूप का संबंध नेत्रों से माना गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वह सौर ऊर्जा हो या आणविक ऊर्जा हो या ऊष्मा ऊर्जा हो, सभी का आधार अग्नि ही है। अग्नि के देवता सूर्य अथवा अग्नि को ही माना गया है। 4. जल, चंद्र तथा शुक्र दोनों को ही जल तत्व ग्रह माना गया है। इसलिए जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्र तथा शुक्र दोनों ही हैं। इस तत्व का कारकत्व रस को माना गया है। इन दोनों का अधिकार रुधिर अथवा रक्त पर माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। कफ धातु इस तत्व के अंतर्गत आती है। विद्वानों ने जल के 4 गुण शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस माने हैं। यहाँ रस का अर्थ स्वाद से है। स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत जल तत्व के अधीन आते हैं। जल के बिना जीवन नहीं है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। हम यह भी भली भांति जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल के देवता वरुण तथा इंद्र को माना गया है। मतांतर से ब्रह्मा जी को भी जल का देवता माना गया है। इस तत्व का कारकत्व गंध है। इस तत्व के अधिकार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आता है। इस तत्व के अंतर्गत आने वाली धातु वात, पित्त तथा कफ तीनों ही आती हैं। विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। इस चुंबक का दक्षिणी सिरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। संभव है इसी कारण दिशा सूचक चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत देता है। पृथ्वी के इसी चुंबकीय गुण का उपयोग वास्तुशास्त्र में अधिक होता है। इस चुंबक का उपयोग वास्तु में भूमि पर दबाव के लिए किया जाता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में भार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता है। हो सकता है इसी कारण दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। यदि इस बात को धर्म से जोड़ा जाए तो कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं, क्योंकि दक्षिण में यमराज का वास होता है। पृथ्वी अथवा भूमि के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा आकार माने गए हैं। आकार तथा भार के साथ गंध भी पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसका संबंध नासिका की घ्राण शक्ति से है। उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचतत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इन 5 तत्वों का प्रभाव मानव के कर्म, प्रारब्ध, भाग्य तथा आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की ऊष्मा सुख को बढ़ाने का काम करती है और वायु शरीर में प्राण वायु बनकर घूमती है। आकाश महत्वाकांक्षा जगाता है तो पृथ्वी सहनशीलता व यथार्थ का पाठ सिखाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जा सकता है। यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से यह संतुलित रहेंगे। इन 5 तत्वों को वेद भाषा में पंचतत्व कहा जाता है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और अंत वीर्य से पुरुष या शरीर उत्पन्न होते हैं। भारतीय दर्शन और आयुर्वेद के अनुसार शरीर 5 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है।
ये तत्व हैं। 1. पृथ्वी अर्थ। गुण ठोस स्थिर स्थायित्व देने वाला। प्रतिनिधित्व हड्डियां मांसपेशियां त्वचा और अन्य ठोस अंग। अर्थ शरीर की ठोस संरचना और स्थिरता। 2. जल वाटर। गुण तरल बहने वाला स्नेहन करने वाला। प्रतिनिधित्व रक्त प्लाज्मा मूत्र पसीना और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ। अर्थ शरीर की तरलता और स्नेहन। 3. अग्नि फायर। गुण गर्म परिवर्तनशील तेज। प्रतिनिधित्व पाचन अग्नि चयापचय शरीर का तापमान। अर्थ ऊर्जा उत्पादन और परिवर्तन की प्रक्रिया। 4. वायु एयर। गुण हल्का गतिशील सूक्ष्म। प्रतिनिधित्व श्वास रक्त संचार तंत्रिका संचार। अर्थ गति और संचार प्रणाली। 5. आकाश ईथर और स्पेस। गुण शून्य शुद्धता विस्तारशील। प्रतिनिधित्व शरीर के अंदर के स्थान जैसे कोशिकाओं के बीच का स्थान मस्तिष्क की गुहाएं। अर्थ शरीर में स्थान और विस्तार। ये 5 तत्व मिलकर शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि इन तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। जब ये तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो इससे विभिन्न रोग और विकार उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए उचित आहार जीवन शैली और योग का पालन महत्वपूर्ण होता है।